नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुछ एक गाँव में कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं। शादी समारोह जब होते हैं और पूरी रस्म रिवाज होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेने बारात लेके घर से निकलता है तो उससे पहले कुछ और रस्में होती हैं। ये जो रस्म होती है इसमें एक महिला जो होती है, जो दूल्हे की माँ होती है, वो कुएं के पास जाके बैठ जाती है और एक्टिंग करती है। और जो भी साथी महिलाएं होती हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उसके पास जाती हैं, ठहाके लगा के हंसती हैं। और फिर दूल्हा जाता है अपनी दूल्हे की ड्रेस में। बारात ले जाने से कुछ समय पहले उस माँ के पास जाता है और कहता है, माँ तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए लाल बहू लेकर आ रहा हूँ। तब माँ खुशी से आशीर्वाद देते हुए कहती है, ठीक है बेटा, तू मेरे लिए लाल बहू लेके आ। ये कहते हुए वो बारात की विदा कर देती है। इसी तरह एक और अपने लड़के को विदा तो किया और शादी के लिए दूल्हा चला भी गया, बारात भी गई, कुछ लोग साथ भी गए और दुल्हन वहाँ आराम से शादी हो गई शांति से। और जब वो दुल्हन लेकर वापस आ रहा था बारात लेकर, तब रास्ते में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जो लोग बारात, दूल्हा दुल्हन और जो उनके साथी थे, वो फिर कभी लौट के वापस नहीं आए। तो ये पूरी घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के हरिद्वार नेशनल हाईवे 74 की ये घटना है। यहाँ एक ग्रेटा कार जा रही थी, उसमें दो लड़के बैठे हुए थे, चला रहे थे इस हाईवे पर। और फिर इस कार के आगे एक पब्लिक बस जा रही थी रोड पर। वो बस अपनी स्पीड में जा रही थी, जैसी उसकी डेली की स्पीड होगी वो वैसे ही जा रही थी। लेकिन ग्रेटा कार में जो लड़के बैठे थे उनको जल्दी जाना था और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इस बस को ओवरटेक करके इसके आगे निकल जाता हूँ। तो जैसे ही वो ओवरटेक करते हैं, बस को क्रॉस करते हैं, आगे निकलते हैं, उनको मालूम नहीं था या वो समझ नहीं पाए कि आगे कुछ और भी वाहन हो सकता है। और उन्होंने अपनी कार की रफ्तार जो है इतनी तेज कर ली कि वो सीधी टेम्पो में जाके टकरा गई। और टेम्पो कुछ 20 मीटर से 50 मीटर तक लुढ़कती 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 गई। बस के अंदर जितनी सवारी बैठी थी, सब अपने मुंह से भगवान का नाम निकला, हे भगवान ये क्या हुआ। और सब देखने लगे, बस और बस के ड्राइवर और जो भी पब्लिक थी और जो भी रोड पे लोग आ रहे जा रहे थे, सब एकदम से। और जो पेट्रोलिंग पुलिस थी वो भी मौके पर आई और सब लोग दौड़ के उस टेम्पो के पास गए और जो ग्रेटा कार में जो दो लड़के बैठे थे उसके पास गए। और जो एक सा थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ ऐसा, लड़कों को देखा, उनकी नब्ज चल रही थी। फिर 108 एम्बुलेंस को बुलाया, लड़कों को इलाज के लिए भेज दिया। और ये जो दो लड़के थे ग्रेटा कार में जो बैठे हुए थे, उनकी नब्ज उनको भेज दिया था। ये थे अमन, सुबील अलवी और अमन। ये दो लड़के थे, दो दोस्त थे या जो भी थे, उनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। इसके बाद टेम्पो के पास गए तो टेम्पो की हालत ख़राब हो गई थी और उनके अंदर 7 लोग सवार थे। दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की बहन और मौसा मौसी और एक चालक था टेम्पो का। उनको जब देखते हैं तो वो सातों के साथ घटना के वाली जगह पर उनकी मौत हो चुकी थी। उनको निकालने की कोशिश मशक्क़त की, लेकिन वो ऑटो इस प्रकार से लुढ़का कि वो उसमें ऐसे फंस गए थे कि कटर से काट के उनको निकालना, उनके जो शरीर थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये सारा कहानी शुरू होती है, ये एक उत्तर प्रदेश के ही एक गांव में रहने वाले सैयद अंसारी होते हैं। वो आते हैं 15 साल पहले, ये यूपी के बिजनौर में एक तिगड़ी गांव में रहते थे। ये दिल्ली आते हैं काम काज करने के लिए, यहाँ फलों का, सब्जियों का या फिर कोई भी ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं। मेहनत मजदूरी, ठेला लगाना और ये सब करते हैं। इसी बीच इनकी जो दोस्ती होती है, ये झारखंड में रहने वाले खुर्शीद अंसारी के साथ हो जाती है। ये दोनों दोस्त हैं, अली उद्दीन और खुर्शीद अंसारी। ये दोनों दोस्त बन जाते हैं दिल्ली में और इनकी दोस्ती होती है।
ये एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं और इनके जो खुर्शीद अंसारी जो होते हैं उनका एक बेटा होता है विशाल अंसारी, उनके साथ जो अलाउद्दीन होते हैं उनकी बेटी होती है खुशी। वो कहते हैं हमारी दोस्ती तो काफ़ी दिनों से है ही, क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। तो दोनों खुशी खुशी से ये रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और फिर कहते दोस्त से हम समधी बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं। और फिर बातचीत शुरू होती है। तो जो लड़का है वो दिल्ली में रह रहे थे ये लोग 15 साल से। तो बात होती है कि आपको झारखंड गांव में बारात लेके आना पड़ेगा। तब लड़का कहता है कि उतनी दूर बारात लेके कौन आएगा और फिर इसमें आना जाना टाइम वेस्ट होगा और खर्चा होगा। अब हम तो साधारण मेहनत मजदूरी करने वाले रोज़ के कमाने खाने वाले लोग हैं। ये सब करने से बेहतर है कि आप अपनी लड़की को और कुछ गिने चुने लोगों को लेकर आ जाएं और यहाँ निकाह कर लें। निकाह की जो डेट इन्होंने बनाई थी 13 नवंबर 2024 की ये डेट थी। लेकिन इनके जो नाना हैं लड़की के वो कहने लगे कि हमारे रिश्तेदार हैं जिनके घर हम कभी भी आए गए थे, वो क्या सोचेंगे कि जब इनके बच्चों की शादी हुई तो ये वहाँ दिल्ली चले गए। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे रिश्तेदार गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो गांव में ही तुम बारात लेकर आओ। विशाल के मना करने के बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं नाना। फिर बड़े बूढ़ों की बात होती है तो लड़का फिर कह देता है ठीक है, घर की जो भी रस्म होती है दिल्ली में पूरी करके हम आपके झारखंड वाले गांव आ जाएंगे। हम 1-2 लोग ही आएंगे और फिर निकाह करके हम वापस आ जाएंगे। तो 10 तारीख को ये लोग पहुंच जाते हैं वाई ट्रेन। वहाँ जो भी रस्में होती हैं पूरी होने के बाद 13 तारीख को शादी हो जाती है और फिर 14 तारीख को इनको ट्रेन से वापस दिल्ली आना था। लेकिन ट्रेन उस दिन 12 से 13 घंटे लेट थी। अब इतना वेट कौन स्टेशन पे करे, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, इनका गांव वहाँ से 65 किलोमीटर दूर था जहाँ ये विशाल और उनका परिवार रहता था। उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा कार कौन करेगा, गाड़ी कौन करेगा, हम कोई सस्ता सा वाहन कर लेते हैं। तो एक टेम्पो वाला तैयार होता है। टेम्पो कोई हाई स्पीड का नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो था, लोकल में चलाने के काम आता है। अब मेहनत मजदूरी 2 पैसों के लिए व्यक्ति चला जाता है। तो टेम्पो वाला जो था उससे बात हुई और फिर वो तैयार हो गया। अपना घर परिवार वालों ने, टेम्पो वाले के घर परिवार वालों ने मना करा कि 65 किलोमीटर तक आप मत जाओ, लेकिन वो कहने लगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे चले जाएंगे। तो टेम्पो का जो ड्राइवर था वो बैठता है और ये जो विशाल, उनकी दुल्हन, उनकी मौसा मौसी और विशाल की बहन, ये 7 लोग टेम्पो में सवार होकर धीरे धीरे ये चल रहे थे। और जैसे ही इनका गांव 9 किलोमीटर दूर ही रह गया था दिल्ली का घर जहां ये लोग को पहुंचना था, वहां बिजनौर के हरिद्वार हाईवे नेशनल 74 पर ये ऐसी दुर्घटना होती है कि ये दूल्हा दुल्हन और ये जो 7 लोग हैं ये फिर कभी वापस घर नहीं जा पाते हैं। कोई भी घटना घटती है तो ये घटना कैसे घटी, ये तो सिर्फ फिर जांचें होती रहती हैं। कोई भी घटना घटती है तो उसका आभास हो जाता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि चलो हम नहीं करते हैं ऐसा काम। विशाल ने भी पहले मना कर दिया था और पूरा यही हो रहा था कि ऐसा नहीं जाएंगे, हो सकता है ये जो भी बला थी वो टल सकती थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो ये जो पूरी घटनाक्रम थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखद थी एक परिवार की। तो ये सब घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनात्मक किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि ये आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि धीरे धीरे अब ऐसी घटनाओं पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन ये जो घटना है बहुत ही ज़्यादा दुखद है उस परिवार के लिए। और हम जिसने भी ये सुनी, देश प्रदेश में सब जगह ये घटना पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी और अपनी सहानुभूति जताई। और इस सारे घटनाक्रम का सुनाने का यही है कि आप सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी ऐसे हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी ट्रैवलिंग में थोड़ा सा धीरज ध्यान रखिए, धीरे धीरे से जाइए और खुश रहिए और ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।